नवाज शरीफ साहब एक एनआरओ ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए। आसिफ जरदारी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिलावल को एनआरओ मिले। लोगों को मालूम हो गया है चोर कौन है और चौकीदार कौन है। जितनी दौलत लूटी है, मेरा ईमान कहता है ये इनके काम नहीं आएगी, ना नवाज शरीफ साहब के ना आसिफ जरदारी साहब के। दुख ये है कि इन्होंने अगली नस्ल का भी सत्यानाश कर दिया सियासत का। पाकिस्तान में बदमाशों को, चोरों को, लुटेरों को, करप्ट लोगों को इज्जत मिल रही है। नवाज शरीफ मरियम नवाज के लिए एनआरओ ढूंढ रहे हैं। जरदारी को बिलावल के लिए एनआरओ में कोई दिलचस्पी नहीं। शेख रशीद का बड़ा दावा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने कौमी दौलत लूटी, मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगा। सियासत के नाम पर मुल्क को लूटा और नोचा गया। कौम ने चोरों लुटेरों को बुलडोज करने के लिए इमरान खान को वोट दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कैमरामैन थे, उन्होंने कैमरा शकूर के माथे पे देना। नवाज शरीफ की अपने गार्ड्स के रवैये पर वजाहत, साथ ही इल्जाम भी लगा दिया। कैमरामैन ने अपना कैमरा शकूर के सर पर मारा, जिस पर एतराज है। जो हुआ नहीं होना चाहिए था। एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू, अपने गार्ड के खिलाफ एक्शन लेने का भी कह दिया। उधर बिफरे गार्ड्स आज भी बाज ना आए। अदालत पेशी के मौके पर सहाफियों को धक्के देते रहे। वजीर आजम इमरान खान से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुलाकात। निजी टीवी के कैमरामैन पर नवाज शरीफ के गार्ड के तशद्दुद से मुताल्लिक आगाह किया। वजीर आजम का वाक़े पर इजहार अफसोस। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं ये लोग बेनकाब होने पर अब बदमाशों का सहारा लेने लगे हैं। सहाफ़ी पर तशद्दुद का पर्चा नवाज शरीफ पर काटा जाए। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा एहतसाब अदालत में सरगोशियों से बाज ना आए। जज अरशद मलिक ने मुसलसल सरगोशियों पर तारिक फजल चौधरी को रोस्ट्रम पर बुला लिया। समझ रहे थे कि कोई अनपढ़ हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, खुदा खौफी करें, अदालत का कोई एहतराम होता है। जज का इजहार बरहमी। मुल्क में अमनो अमान बरकरार होते ही खुशहाली भी आने लगी। ब्रिटिश एयरवेज का पाकिस्तान के लिए परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान। आइंदा साल जून से हीथ्रू से इस्लामाबाद के लिए परवाजें चलेंगी। एयरलाइन ऑपरेशंस बहाल होने से तिजारत और कारोबार में इजाफा होगा। बरतानवी हुकाम और जुल्फी बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISPR का ब्रिटिश एयरवेज का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का खैर मकदम। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का बड़ा किरदार। अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात पाकिस्तान की मदद से हुए। अमन अमल आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद कहा कि दुआ गो हैं बहादुर अफगान अवाम को 3 दहाइयों से जारी मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। उधर अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान कतर में मुज़ाकरात का दूसरा रोज ब्रेक थ्रू का इम्कान। भारतीय जासूस हामिद निहाल अंसारी जेल से रिहाई के बाद भारत वापस रवाना। मुजरिम को सजा खत्म होने के बाद रिहा किया गया। जासूस हामिद अंसारी को 2012 में गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान दाखिले पर गिरफ्तार किया गया था। भारत की बदतरीन जारहियत ने आलमी इदारों को भी जगा दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काबिज फौज के मजालिम की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। तंजीम के डायरेक्टर का कहना है कश्मीरियों का खून बहाने वालों को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हक़ खुद इरादियत पर पाकिस्तानी करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। मकबूजा वादी में फौज के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आज भी हड़ताल।
नैब खैबर पख्तूनख्वा के 4 प्रोसिक्यूटर्स ने इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी होने वालों में सीनियर प्रोसिक्यूटर उमर फारूक, अशफाक दाऊद जई, हसनैन तारिक और ज़ेरुल्लाह खटक शामिल हैं। इस्तीफों में प्रोसिक्यूटर्स ने जाती वजूहात बयान की हैं। पंजाब में कोई गैर कानूनी काम होगा ना करने देंगे। हुकूमत अपने मंशूर से पीछे नहीं हट रही। इदारों को मजीद मजबूत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। एक्साइज ऑफिस में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए स्मार्ट कार्ड सिस्टम का इफ्तिताह भी कर दिया। पाइप के जरिए गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद। गाड़ियां धोना हो तो बाल्टी में पानी भरकर धोएं। लाहौर हाई कोर्ट ने पानी के ज़िया को रोकने से मुताल्लिक केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। आइंदा समात पर तमाम हाउसिंग सोसाइटीज में पानी के इस्तेमाल से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी अफसरान की शाख खर्चियों की नई दास्तान। अफसरान बाथरूम में भी मिनरल वाटर इस्तेमाल करने लगे। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर का कपड़े धोने के लिए लाखों रुपए से खरीदे मिनरल वाटर का इस्तेमाल। ऑडिटर जनरल की जानिब से कार्रवाई की सिफारिश के बावजूद 7 माह बाद भी कोई एक्शन ना लिया गया। मरी में सैयद फैमिली पर तशद्दुद करने वाले मरकजी मुलजिम नदीम ने गिरफ्तारी दे दी। मरी पुलिस ने गुज़श्ता रोज भी वाक़े में मुलव्विस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। फन का एक और बाब बंद। चुलबुले और हंसमुख अदाकार अली एजाज अपने चाहने वालों को रोता छोड़ गए। 77 साला आर्टिस्ट दिल का दौरा पड़ने से खालिके हकीकी से जा मिले। अली एजाज ने मुख्तलिफ उम्रों, लहजों और शख्सियात के किरदार कमाल खूबी से निभाए। शानदार अदाकारी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी पाया। नमाज जनाजा कुछ देर बाद लाहौर में अदा की जाएगी। हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन अल सैयद खालिद अल मंसूर अल जलानी वजीर आजम इमरान खान की किफायतशारी और साफ गोई के मुख्तलिफ निकले। मुलाकात में ज़हरा ने या इशाई के बगैर सिर्फ चाय से तवाज़ो करना अच्छा लगा। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान बहुत सादा तबीयत हैं। गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की पुरनूर तकरीबात जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद फ़यूज़ो बरक़ात समेटने बगदाद शरीफ में मौजूद। अफगानिस्तान के सूबा फरियाब में फोर्सेस का ऑपरेशन। जिला दौलताबाद में फजाई कार्रवाई के दौरान 18 दहशतगर्द मारे गए, 8 जख्मी हो गए। वजारत दिफा ने तस्दीक कर दी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज और सबसे पहले अपने नाज़रीन को अच्छी खबर देते हैं कि पाकिस्तान अमन और खुशहाली की राह पर गामजन है। हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ने लगी है। ब्रिटिश एयरवेज ने 10 साल बाद पाकिस्तान में परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया है। ब्रिटिश एयरवेज हुकाम और मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश एयरवेज के नुमाइंदे का कहना है कि आइंदा साल जून से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। ब्रिटिश एयरवेज हफ्ते में 3 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी। बरतानवी सिफारतकार रिचर्ड क्राउडर बोले, पाकिस्तान में अमन की बहाली खुशाइंद है। बरतानिया में 1.5 मिलियन लोगों की जड़ें पाकिस्तान में हैं। तो 10 साल के बाद दोबारा से फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज किया है पाकिस्तान से। ब्रिटिश एयरवेज के नुमाइंदगान का इस्लामाबाद में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि आइंदा साल जून से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा और ब्रिटिश एयरवेज इस्लामाबाद से हीथ्रू के लिए फ्लाइट ऑपरेट करेगी। ब्रिटिश एयरवेज के नुमाइंदगान के मुताबिक ब्रिटिश एयरवेज हफ्ते में 3 फ्लाइट ऑपरेट करेगी, जबकि 2 तरफा टिकट 499 पाउंड में दस्तयाब होगा। और
ब्रिटिश एयरवेज के नुमाइंदगान ने कहा कि पाकिस्तान में फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए 3 क्लास 787 ड्रीम लाइन तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे।